अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.3 हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 क्या है? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अंडर रूट 9x स्क्वायर माइनस 36 dx। अब हम यहाँ पे बेटा लेट करेंगे, लेट I is equals to integration x cube under root 9x square minus 36 dx। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा? I is equals to integration x cube अंडर रूट 9 कॉमन ले लेंगे हम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब आपको पता है जहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो वो नीचे आगे उस वैल्यू से जाके डिवाइड हो जाती है। 36 अपॉन 9 इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, ये 9 है। अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अंडर रूट 9 इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस 6 किसका रूट होता है हल्के 6 का, तो 6 का होल स्क्वायर। 9 का रूट क्या होता है 3, तो 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? 3 1 3, 3 2 6। अच्छा जी, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अंडर रूट 9 इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बचेगा खाली, अब माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इससे यहाँ पे ब्रैकेट लगा देगा एक ना, यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आ जाएगा। माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये 9 का रूट क्या होता है? 9 का रूट होता है 3, तो 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अंडर रूट, ठीक है 3 का रूट 9 का रूट क्या होता है 3, तो 3 में डायरेक्ट बाहर निकाल दिया यहाँ से। अब क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि अंडर रूट, एक सेकेंड, अब आपको पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब भी ये वाली वैल्यू आ जाए तो मैंने क्या कहा था, तो सपोज करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा के। तो हमारे पास ए क्या है यहाँ पे? हमारे पास ए हमारे पास क्या था 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स इज इक्वल्स टू 2 सेक थीटा, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, और 2 बाहर आ जाएगा टी अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में आएगा हमारे पास सेक थीटा। अब क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा 2। अब सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा होता है। अब डी एक्स इज इक्वल टू 2 सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। अब ये डी थीटा नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब क्या होगा हमारे पास? आई इज इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेशन एक्स किसके बराबर था? 2 सेक थीटा का होल क्यूब, 2 सेक थीटा की होल पावर क्यूब अंडर रूट 2 सेक थीटा की होल पावर स्क्वायर, यानी कि एक्स जो था हमारे पास माइनस 2 का होल स्क्वायर, और डी एक्स किसके बराबर है? 2 सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा डी थीटा के बराबर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा? आई इज इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेशन 2 का क्यूब 8 सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा का होल क्यूब मीन्स के सेक क्यूब थीटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 सेक थीटा का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू, एक सेकेंड इसको मैं एक साथ दे दूँ और इसको अलग कर देता हूँ, 2 सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 8 सेक क्यूब थीटा अंडर रूट 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा।
अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 8 सेक क्यूब थीटा अंडर रूट 4 सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है हमारे पास, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अब क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ठीक हो गया, और डी थीटा क्या होगा, आई इज इक्वल टू 3 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटीग्रेशन सेक क्यूब थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए 8 3 24, 24 2 48, 48 2 96, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 96 इंटीग्रेशन सेक क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि सेक क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सेक की पावर 4 थीटा और टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा मीन्स के टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या होगा, आई इज इक्वल टू 96 इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक कर देंगे सेक की पावर 4 को, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू 96 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ये मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा अब, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू 96 इंटीग्रेशन, ये पूरा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा से भी मल्टीप्लाई होगा, डी थीटा भी आ जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा मीन्स के टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा मीन्स के टेंजेंट की पावर 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस 96 इंटीग्रेशन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन में मैंने ब्रेक कर दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है, आप कर सकते हैं इसको, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 इंटीग्रेशन टेंजेंट सेक स्क्वायर थीटा और टेंजेंट की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 96 इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा ये टेंजेंट थीटा की होल पावर कर दो, टेंजेंट थीटा की होल पावर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कर दो टेंजेंट थीटा की होल पावर स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 96 इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा की होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, डी थीटा भी आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास आई इज इक्वल टू 96 अब देखिए टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, पावर में +1 और डिनोमिनेटर में +1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा की होल पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 96 टेंजेंट थीटा की होल पावर 4 + 1, इधर भी सेम ही है, ठीक है, इधर भी ये होगा 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस c, ठीक हो गया। आई इज इक्वल टू 96 टेंजेंट थीटा की होल पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस 96 टेंजेंट थीटा की होल पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आई इज इक्वल टू 96 अपॉन 3
टेंजेंट थीटा की होल पावर क्यूब प्लस 96/5 टेंजेंट थीटा की होल पावर 5 प्लस सी। जो अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमने सपोज किया था ना, इसको लिखेंगे हम सिंस x इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ठीक है, अब ये लिखा था ना हम लोगों ने, इसको इम्प्लाइज करके आगे लिख रहा हूँ। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेक थीटा से, नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड x/2 इज इक्वल टू सेक थीटा। अब सेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर होता है ना। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है और बेस है। बेस क्या है 2, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास x। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है ना, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, तो किस तरह निकालेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है x स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता नहीं है, बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसे लेंगे हम स्क्वायर रूट प्लस पी बराबर किसके हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर भी हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके बराबर आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन बेस। बेस क्या था हमारे पास, बेस था 2। ठीक है, अभी आप लिख करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 96/3। टेंजेंट थीटा किसके बराबर था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 की होल पावर क्यूब प्लस 96 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 की होल पावर 5 प्लस सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू 96/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 3/2/2 का होल क्यूब और प्लस 96 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 5/2 हो जाएगी है अपॉन 2 की पावर 5 प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 32 2 का होल क्यूब, यानी कि इधर लिख देंगे हम 2 का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 3/2 हो जाएंगी है प्लस 96/5 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 5, यहाँ पे ये लिख देंगे हम, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 5/2 प्लस सी। आई इज इक्वल टू 32/2 का होल क्यूब 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 3/2 प्लस 96/5 इंटू 2 की पावर 5 क्या होती है 32 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 5/2 प्लस का सी। क्या भी आएगा 32 1 सा 32 32 3 96। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 8 8 4 32। आई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 3/2 प्लस 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 5/2 प्लस सी। तो ये बेटा हमारे पास आया है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।